खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, खूबसूरत, जलाली, ला तब्दील, ला महदूद और मुकद्दस नाम में तमाम फजल टीवी देखने वालों को खुदावंद यीशु मसीह में सलाम। मैं नहायत शुक्रगुजारी करता हूँ सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह की, उसके बाद फजल टीवी की। और मेरा नाम पास्टर विक्टर सलामत है और मेरा तल्लक जो है वो क्राइस्ट फॉर पाकिस्तान मिनिस्ट्री से है और मेरी रहाइश जो है वो बकर मंडी में है। खुदावन आपको बरकत दे। तो मैं चाहूँगा कि हम खुदा के कलाम से आसूदा सैर हों, बरकत पाएँ। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल को लीजिएगा, मेरे साथ बैठिएगा और खुदा की आवाज़ को सुनिएगा, ताकि आप आज जानें कि जो मेरे पास पैगाम है, रोज़े का पैगाम है, हम किस तरह रोज़ा रख सकते हैं, क्या इसके कवानीन है और किस तरह हम खुदा के साथ मुखलस हो सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने कलाम को शुरू करें, मैं चाहूँगा अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस के नाम से आमीन। अजी मशीर खुदाए कादर, अब्दियत के बाप यीशु मसीह नासरी, हम नहायत इस कदर शुक्रगुजारी करते हैं आज के पैगाम के लिए, आज के सरमन के लिए, आज की खुदा शेयरिंग के लिए जो तेरे लोगों तक डिलीवर करे। तेरा खादम खुदा, मैं ना बोलूँ, तेरा पाखरू मुझ में बोले, और जो लोग सुने उनके कानों को खुदा खोलना, ताकि कलाम को बड़ी संजीदगी से सुन सके और उस पर अमल करे, बरकत पाए। सारा जलाल खुदावन यीशु को मिले, यीशु के नाम से आमीन। मसीह यीशु में मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, खुदावन की आवाज़ जो है वो जोरावर है। खुदावन की आवाज़ में कुव्वत है। खुदावन की आवाज़ में खुदा की कुदरत है। तो आज मेरे पास जो कलाम है, जो हमारे पास आज मजमून है, वो है रोज़े पर, कि रोज़ा हमारी जिंदगियों के लिए क्या मायने रखता है। हम इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि रोज़ा हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है और रोज़े की क्या टाइमिंग है, आज हम सीखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम इससे पहले एक हवाला देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो अजीज़ों, मेरे साथ बाइबल को खोलिएगा और एक हवाले को देखेंगे। आइए मत्ती रसूल की अंजील में से हम देखेंगे खुदा के कलाम को। मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से हम खुदावन की आवाज को सुनेंगे। आइए मेरे साथ देखिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। यीशु मसीह का शुक्र हो। अजीजों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, हम खुदावंद की आवाज को सुनेंगे। आज हमने जो कलाम मुकद्दस को सुना है, बाइबल मुकद्दस इस बात की वजाहत करती है कि रोजा है क्या। आज हम इस पर बोलेंगे कि रोजा हमारी जिंदगियों के लिए किस तरह फायदेमंद है और रोजा कब रखना चाहिए, रोजे की टाइमिंग क्या है। आज हम देखेंगे कि रोजा क्या है। रोजा बदन की कुर्बानी है।
ये बदन जो हमारा है इसकी कुर्बानी है। ये कोई आम बात नहीं है कि रोजादार खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता है, जबकि दुख जो है वो हमारी जिंदगियों में क्या मायने रखता है। और लिखा है और अपनी जान को खुदावंद की तरफ क्या करता है, मतवज्जा रखता है। और बाइबल ये कहती है कि इस कुर्बानी से रोजादार, ये बड़ी सीखने वाली बात है, इस कुर्बानी से जो आप बदन में रोजा रखकर दुख में गुजर रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया आपने, सुबह से शाम तक या रात से कल शाम तक आप भूखे हैं, और बाइबल ये कहती है कि इस कुर्बानी का अजर, इस कुर्बानी का फल जब आप रोजे में आते हैं, जब आप रोजे में ठहरते हैं, तो बाइबल ये कहती है कि रोजा है क्या, रोजा बदन की कुर्बानी है जिसमें इंसान खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये कुर्बानी दी अपने बदन की, तो मेरा रिलेशन किसके साथ होगा, मेरी कुर्बानी कबूल कौन करेगा। बाइबल ये कहती है कि इस कुर्बानी से रोजादार और खुदावन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हालेलुया। ये रोजे की क्वालिटी है, ये है रोजा क्या है कि जब हम अपने बदन में रहते हैं, हम दुख में रहते हैं और भूखा रहना सीखते हैं, लेकिन क्या आप इसकी क्वालिटी को भी जानते हैं? किस तरह? मैं आपको रोजे की तारीफ बताता हूं। रोजे की तारीफ क्या है? वो अमल जिसमें कोई रोजादार अपनी जान, अपनी रूह और अपने जिस्म की खातिर मुद्दत के लिए खाना पीना छोड़कर खुदावंद की तरफ रुजू लाता है। ये इसकी क्वालिटी है, ये अमल है कि हम सब कुछ छोड़ते हैं, खाली पेट हो जाते हैं, ना पानी पीते हैं, ना रोटी खाते हैं, ना दुनिया की कोई भी ऐसी चीजें जो मजेदार होती है हम उसे छोड़ देते हैं, और छोड़कर अपनी तवज्जो, अपना ध्यान हम खुदा की तरफ मूव करते हैं। हम देखते हैं कि रोजे का अमल जो है, हमने सुना है कि किस तरह हमारा जहन, हमारी सोच, हमारे ख्यालात खुदा की तरफ मोटिवेट हो जाते हैं। और जो हमने हवाला पढ़ा है वहां पर खुदा का बंदा बता रहा है कि जब तुम रोजा रखो, जब तुम रोजा रखो, लफ्ज को समझने की कोशिश कीजिएगा। लफ्ज क्या है कि जब तुम रोजा रखो, यानी कि साल में आप किसी महीने में, किसी वीक में, किसी दिन में आप रोजा रख सकते हैं। ये क्वालिटी है। पहले बाइबल के लफ्ज को समझें कि बाइबल क्या कह रही है। बाइबल ये कह रही है कि रोजे की क्वालिटी जो है वो क्या है कि जब तुम रोजा रखो, यानी कि ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर कि जब रोजे आए तो हम रोजा रखें। क्या इससे पहले साल में, किसी महीने में, किसी भी डे में हम रोजा नहीं रख सकते? ईमानदारों के लिए रोजा एक बहुत बड़ा हथियार है। ईमानदारों के लिए रोजा एक कुव्वत को जाहिर करता है, एक ताकत को जाहिर करता है, खुदा की कुदरत को जाहिर करता है। लेकिन क्या है कि रोजे आते हैं तो हम रोजादार बन जाते हैं, रोजे आते हैं तो हम रूहानी बन जाते हैं। क्या पूरा साल आप रूहानी नहीं होते कि रोजे आए तो हम रोजों की तरफ तवज्जो कर लेते हैं? क्या पूरा साल आपके पास नहीं है? बाइबल ये कहती है जब तुम रोजा रखो,
जब तुम बाइबल को पहले समझने की कोशिश करें कि बाइबल ये कह रही है कि जब तुम, यानी कि साल के किसी वक्त भी जब तुम, इसलिए हमें आज तक इस बात की समझ नहीं आई। रोजे आते हैं, हम तकरीबन 10 रोजे, 5 रोजे, 20 रोजे, 25 रोजे, 30 रोजे, यहां तक कि 40 भी रोजे रख लेते हैं हम, लेकिन मुराद पूरी नहीं होती। क्यों मुराद पूरी नहीं होती? उसकी वजह क्या है? उसकी रीजन क्या है? इसलिए कि हम बाइबल के मुताबिक तो रोजा रखते नहीं है। अगर देखें हकीकी रोजा क्या है, हकीकी रोजा यह है, रोजा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। यह है हकीकी रोजा। अगर मैंने रोजा रखा है, आपने रोजा रखा है, तो अगर यीशु मुझे मिला नहीं है, आपको मिला नहीं है, तो क्यों रोजा रख रहे हैं? मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, आपका मकसद पूरा नहीं हुआ, क्यों रोजा रख रहे हैं? इसके लिए अगर आप मिसाल देखना चाहते हैं तो आस्तर को देखें। आस्तर ने कितने दिन का रोजा रखा? आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा। क्या ऐसा रोजा आप रखते हैं? हम तो रोजा रखते हैं फैशन का, हम तो रोजा रखते हैं दिखावे का, हम तो रोजा रखते हैं स्मार्ट होने का, हम तो रोजा रखते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। ऐसे रोजे जिसमें आप खुदा की तरफ रुजू नहीं कर रहे, जिसमें फल नहीं है, क्यों ऐसा रोजा रख रहे हैं? क्यों अपने आप को सजा दे रहे हैं? यह कुर्बानी खुदा कबूल नहीं करता। आपकी कुर्बानी खुदा तब कबूल करता है जब आप और खुदा आपस में मिल जाते हैं। हालेलुया। ये रोजा है, ये हकीकी रोजा है। अगर आप और खुदा मिल नहीं रहे, आपका जवाब ही खुदा नहीं दे रहा, आपकी मुराद ही पूरी नहीं हो रही, आप उस मंजिल पर नहीं जा रहे, तो क्यों रोजा रखते हैं? क्या ये समझते हैं कि पूरे साल में आप, जब हमारा ईस्टर आता है, हम रोजे रख लेते हैं, हम समझते हैं जी आई एम स्पिरिचुअल, मैं बड़ा रूहानी हूं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम स्पिरिचुअल होने के लिए, रूहानी होने के लिए हमें क्या करना है? हमें पहले रोजे को जानना जरूरी है। रोजा है क्या? हकीकी रोजा क्या है? हकीकी रोजा यही है कि कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों इकट्ठे हो जाएं, यानी कि आप और खुदा इकट्ठे हो जाएं। कैसे? जैसे आस्तर एक कमरे में बंद हो गई और उसने खुदा के साथ वक्त गुजारा, आंसुओं के बल हो गई, रोना शुरू हो गई और कहती रही, जब तक मेरी कौम आजाद नहीं हो जाती मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, ना कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊंगी, क्योंकि उसने इसी पर, हकीकी रोजे पर अमल किया। और क्या, किस तरह का अमल? कि जो उसने कुर्बानी अंदर दी, वो कुर्बानी दे रही थी और खुदा उसकी कुर्बानी ले रहा था, और लेने और देने वाले दोनों इकट्ठे हो गए। खुदा ने यहूदी कौम को आजाद कर दिया। इसलिए जब तक आपके पास मकसद नहीं है, आप रोजा ना रखें। फिर हम रोजे की कसीर को देखेंगे। रोजा किस तरह हमारी क्वालिटी को बढ़ाता है और हम रोजा क्यों रखते हैं। हम इस क्वालिटी को सीखेंगे कि रोजा क्यों रखा जाता है, कैसे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आइए पैगाम साथ लेकर जाइएगा। बाइबल मुकद्दस में ईसाया में लिखा है 58 के अंदर, उसकी पहली दूसरी आयत में, खुदा के हुक्म तलब करने के लिए रोजा रखा जाता है। खुदा के हुक्म तलब करने के लिए रोजा रखा जाता है। खुदा की कुर्बत में आने के लिए रोजा रखा जाता है, यानी कि कुर्बत नजदीक आने के लिए रोजा रखा जाता है। बाइबल यह फरमा रही है। तीसरी बात, खुदा को अपनी तरफ मतवज्जा करने का रोजा रखा जाता है। चौथी बात, अपनी दुआ को ज्यादा मौसर बनाने के लिए, फलदार बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए रोजा रखा जा सकता है। आपको दुआ नहीं आती, आप रोजा क्यों रख रहे हैं? अगर आप दुआ करने से
शर्माते हैं उसके लिए रोजा रखें, आपको दुआ करनी नहीं आती उसके लिए रोजा रखें, बेफायदे जो खुदा को रोजा पसंद नहीं है हम वो रोजे रख रहे हैं। खाना पीना तो हम छोड़ देते हैं, कुर्बानी भी देते हैं, लेकिन क्या है, फल पैदा नहीं होता, खुदा मोजज़ा नहीं करता। लेकिन हमारी जो पांचवी बात है वो है खुदा को राजी करने के लिए। शायद खुदा आपसे नाराज है, शायद खुदा आपसे क्या है, नाराज है। अगर खुदा नाराज है तो फिर हमें जरूरत किस चीज की है, हमें खुदा को मनाना है, हमें खुदा को क्या करना है, मनाना है। तो अगर खुदा आपसे राजी ना हो तो क्यों रोजा रख रहे हैं। छठी बात, खुदावन से सीधी राह तलब करने के लिए हमें रोजे की जरूरत है। खुदा मेरी राह टेढ़ी है, मैं गलत राह पर चलता हूं, मैं शराब पीता हूं, मैं नशा करता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं, मैं पान खाता हूं, मैं गलियों के चौकों बाजारों में खड़ा होता हूं। इसके लिए रोजा रखें कि खुदा मुझे सीधी राह पर लेकर चल, मुझे सीधी राह दिखा, यह मकसद है। सातवीं बात, खुदावन से मदद मांगने के लिए, खुदा से मदद मांगे। कौन सी मदद खुदा से आप मांग सकते हैं, कौन सी मदद? बहुत सारी मदद है जो हम खुदा से मांग सकते हैं। किस तरह की मदद मांग सकते हैं? मिसाल के तौर पर हम अपनी मदद, यानी कि मैं खुदा से दूर हूं, मैं खुदा से मदद मांगता हूं कि खुदावन मुझे अपने कलाम की तरफ तवज्जो करवा, यह मदद है। हम पाक रूह से मदद मांग सकते हैं क्योंकि वो हमारा मददगार है। ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं आ पा रही। खुदा मेरी फैमिली तुझसे दूर है, इसके लिए आप खुदा से मदद मांग सकते हैं। खुदा मेरी बीवी तुझसे दूर है, आप खुदा से मदद मांग सकते हैं। खुदा मेरे बच्चे नाफरमान है, इसके लिए खुदा से मदद मांग सकते हैं। 101 जवाब है, लेकिन हम खुदा से मांगते नहीं है क्योंकि हमारे अंदर मांगने की क्वालिटी नहीं है। सिर्फ दिखावे के रोजे, दुनियादारी के रोजे, पेट को भूखा रखने के रोजे, ये हमें फलदार नहीं कर सकते। और आखिरी मैं आपको दो बातें और बताऊंगा, वो है रास्तबाजी को कायम रखने के लिए आप रोजा रख सकते हैं। मैं कमजोर हो रहा हूं, मेरी बातनी जिंदगी कमजोर हो रही है, मैं मसीह से पीछे हटता चला जा रहा हूं, मसीह की तालीम को छोड़ता चला जा रहा हूं, मैं वर्शिप नहीं करता, मैं कलाम नहीं पढ़ता, मैं चर्च नहीं जाता। ये सारी चीजों के लिए आप खुदा से मदद मांग सकते हैं। अपनी रास्तबाजी को कायम करने के लिए खुदा से मदद मांग सकते हैं। उसके बाद हम 9वीं जो बात है उसको देखेंगे। खुदावन की पनाह को हासिल करने के लिए हम रोजा रख सकते हैं। उसके बाद 10वीं जो बात है हमारी वो कौन सी है? 10वीं बात हमारी कौन सी है? हम देखेंगे कि हमारी 10वीं बात जो है वो है खुदावन की पनाह हासिल करने के लिए, सेहत की तरक्की के लिए। ये चीजें आज क्वालिटी दिखाने के लिए हमारे अंदर नजर आनी चाहिए, लेकिन ये नजर नहीं आ पा रही। ये जो 10 चीजें आपको बताई गई है, यही रोजे की क्वालिटी है, यही खुदा की तरफ तवज्जो होने की क्वालिटी है, यही खुदा की तरफ मुतवज्जो होने की क्वालिटी है। लेकिन क्या है, हम रोजे रखते चले जा रहे हैं लेकिन उसमें किसी किस्म का कोई फल नहीं है। मैं आखिरी बात करूंगा कि बताना चाहता हूं जल्दी से आपको कि रोजे के टाइमिंग क्या है। अगर हम रोजे की टाइमिंग देखना चाहते हैं, अबार की किताब उसका 23वां बाब 26 से 32 आयत पढ़ें, वहां आपको रोजे की टाइमिंग मिलेगी। वो रोजे की टाइमिंग जो मुकर्रा खुदा ने वक्त मुकर्रर किया, और खुदा का जो मुकर्रा रोजे का टाइम था वो है शाम से अगली शाम तक। ये टाइमिंग रोजे की है। लेकिन क्या है, हम बगैर सोचे समझे रोजे रखते जा रहे हैं, उसमें किसी किस्म की कोई क्वालिटी नहीं है।
कोई फल नहीं है। सेकंड बात, बनी इसराइल का रोजा सुबह से शाम तक होता था। फिर आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा। फिर हम देखते हैं दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा, मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा, एलिया ने 40 दिन का रोजा रखा, और खुदा के बेटे यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा। हम देखते हैं ये रोजे की टाइमिंग के तमाम तर अवकात है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेकंड, आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, रोजे का अजर और बदला हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। हम देखेंगे कि रोजे का अजर किस तरह मिलना चाहिए कि आपकी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। जिस तरह आस्तर की आवाज आलमे बाला पर सुनेगी, क्या कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला जब दोनों मिल जाते हैं तो आपकी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये रोजे की क्वालिटी है, ये रोजा आपके अंदर होना चाहिए। तो फिर जब आप इस तरह का रोजा रखते हैं, जब खुदा को आपकी आवाज जाती है, खुदा आपको फौरी उसका जवाब देता है। तो मेरा ईमान है कि आपको अजर और बदला लेने के लिए आपको खुदा के साथ मिलना होगा रोजे में, और हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी जो है वो खुदा की तरफ लगाएं। और यहां एक बात सुनी गई है कि आपका रोजा जो है वो पोशीदगी का रोजा है। जब आपके अंदर पोशीदगी नहीं है, आप क्यों लोगों को बता रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। जब आपकी आवाज आलमे बाला पर नहीं सुनी जा रही तो रोजा मत रखिए। वो रोजा रखिए जो आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। खुदा आपको अजर दे, खुदा आपको जवाब दे, खुदा आपके साथ बोले, खुदा आपके साथ बातचीत करे। ये है रोजे की क्वालिटी। खुदावन यीशु आप सबों को बरकत दे। आंखें बंद कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अजीम शीर खुदाई कादर अब्दियत के बाप यीशु मसीह नासरी, मैं नहायत शुक्रगुजारी करता हूं तमाम अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जिन्होंने खुदामन खुदा रोजे की तमाम कुर्बानी को सीखा है कि रोजा हकीकी रोजा क्या है। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं, इनकी जिंदगियों के अंदर फजल कर कि ये रोजे की क्वालिटी में आए। फजूल में रोजे ना रखें, फजूल में टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि खुदावन यीशु के कलाम के मुताबिक रोजा रखें। और किन चीज़ों के लिए उससे मदद मांगने के लिए, अपनी रास्तबाजी को कायम करने के लिए, और खुदा से दुआ में फल मांगने के लिए, असर मांगने के लिए, कुव्वत मांगने के लिए रोज़ा रखे। बाप तेरा शुक्र करता हूँ, इन सबों को छू ब्लेस कर बड़ी बरकत दे, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबों को बरकत दे।